हजरत उमर फारूक को पता चला कि बैतुल मक़दिस को फतह कर लिया गया है। वहां के लोगों ने बुलाया कि अमीरुल मोमिनीन आप यहां चले आइए और बैतुल मक़दिस में 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हैं, बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं। ऐसी मिसाल हमें कहां मिलेगी। हजरत उमर फारूक के साथ कई सहाबा भी सफर कर रहे हैं। हजरत उमर जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाने लगे और सफर शुरू कर दिया, रास्ते में एक यहूदियों की बस्ती मिली। रास्ते में यहूदियों की बस्ती मिली। यहूदियों ने एक गंदी चाल चली और वो गंदी चाल ये थी कि उन्होंने अपनी जवान जवान बेटियों को नीम बरहना कपड़ों में घरों की छतों पर खड़ा कर दिया। आजकल जो कपड़े चल रहे हैं, जिस तरीके का फैशन, नीम बरहना कपड़ों में, मैं इसको यूं भी कह सकता हूं सेक्सी ड्रेस में, अट्रैक्शन पैदा करने वाले कपड़ों में उन्होंने अपनी लड़कियों को घरों की छतों पे खड़ा कर दिया और फरमाया, आए मेरी बेटियों, उमर को और उमर की साथियों को, अगर तुम्हें बर्बाद करना है तो यही एक रास्ता रह गया है कि तुम सब ऊपर छतों पे खड़ी हो जाना, डांस करना, नाचना और अपनी सुरीली आवाज में गाने गाना। और कोई एक भी उमर का साथी अगर तुम्हारी तरफ देखे और किसी का दिल तुम्हारी तरफ मचल जाए और वो तुमको आंख के इशारे से बुलाए तो आए मेरी कौम, मेरी बेटियों, जिसको भी बुलाए वो इनकार न करे, वो फौरन उनके पास चली जाए। अगर वो उनके साथ मुंह काला करना चाहे, जिना करना चाहे, तो कोई भी लड़की मना न करे। हजरत उमर को और उमर की फौज को, कौम को बर्बाद करने के लिए यही एक हरबा रह गया है। अगर उनके दिलों से ईमान की ताकत निकालना है तो बस यही एक काम करना है। लड़कियां नीम बरहना कपड़ों में ऊपर छतों पे चढ़ी हुई है। हजरत उमर फारूक ने 2-3 जासूस पहले भेज दिए थे। उन्होंने खबर दी है, अमीरुल मोमिनीन, यहूदियों की बस्तियों से मत गुजरिए, रास्ता चेंज कर दीजिए। यहूदियों ने अपनी लड़कियों को, जवान बेटियों को अपने घरों की छतों पे खड़ा कर दिया है। किसी एक का भी दिल मचल गया और उसने जिना कर लिया तो हमारा क्या होगा? वो तो बिल्कुल आग भड़काने वाले कपड़ों में मौजूद है, आग लगाने वाले कपड़ों में मौजूद है। हजरत उमर ने तमाम सहाबियों को इकट्ठा किया और फरमाया, हम उसी रास्ते से गुजरेंगे जिस रास्ते पर यहूदियों ने अपनी लड़कियों को खड़ा कर दिया। तुम सब आगे आगे चलोगे, मैं तुम्हारा अमीर, लेकिन मैं सबसे पीछे चलूंगा। मेरे हाथ में नंगी तलवार होगी। और लोगों सुनो, तुम्हारे लिए कुरान एक दस्तूर है, तुम्हारे लिए कुरान एक कानून है। तुम्हारा कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि जब भी वो निकले, बाजारों में जाएं, सड़क पर चले, तो मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, इधर उधर न देखें। मेरा ऑर्डर है तुम्हें, यहूदियों की बस्ती से तुम गुजरोगे, लड़कियां छतों पे खड़ी होंगी, लेकिन तुम्हारी निगाहें नीची होनी चाहिए। कोई कितना भी भड़कीला गाना गाए, दावत दे, लेकिन तुम्हारी नजर छत के ऊपर नहीं जानी चाहिए। मैं तुम सबके पीछे पीछे चलूंगा। अगर किसी की नजर घर की छत के ऊपर पड़ गई तो उमर की तलवार उसकी गर्दन पर बरस जाएगी। मुआजना करिए हम अपने ईमान का। वो तो कह रहे हैं कि उसी बस्ती से गुजरेंगे, लेकिन नजर अगर किसी की उठ गई तो मेरी तलवार उसकी गर्दन पर उठ जाएगी। और हम बाकायदा जानबूझकर उसी बस्ती से गुजरते हैं जहां फहश गलियां हो, फहश काम होते हो, फहाशी आम हो, गलाज़त आम हो। हमने तो अपना दस्तूर बना लिया, सब्जी खरीदेंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे। हमने तो अपने दस्तूरी कुछ और निराले बना रखे हैं।
और उनके साथी यहूदियों की बस्ती से गुजरे। जब गुजरने लगे तो उन प्लान के मुताबिक लड़कियों ने गाने गाना शुरू कर दिए। सुरीली आवाज में वो दावत दे रही थी, मोहब्बत भरे गीत गा रही थी और उनको दावत दे रही थी कि आओ मेरे पास, हम तुम्हारे मोहताज हैं, हमने तो अपनी बाहें तुम्हारे लिए फैला रखी हैं, आओ हम तुम्हें अपनी आगोश में लेते हैं। आए उमर के साथियों, वो ये कह कर दावत दे रही थी। हजरत उमर और उनके साथी नीची निगाह करते हुए जा रहे थे और ये पढ़ते हुए जा रहे थे, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। वो ये भी पढ़ते जा रहे थे, कुल लिल मुमिनाती यगुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। निगाहें नीची थी लेकिन उन लड़कियों से ये कहते जा रहे थे, क्या लड़कियों, आए औरतों, आए खातून, तुम भी निगाहें नीची रखा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपने बनाओ सिंगार को, अपने ज़ेबो जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। ये काफिला आगे बढ़ गया। एक ने भी नजर उठाकर उन लड़कियों की तरफ नहीं देखा। तारीख गवाह है, वो लड़कियां जिनके हुस्न के फरेब से कोई बच ना सका, जिस पर देख ले, नजर जमा ले, उनके हुस्न का दीवाना होकर इस जिना की दलदल में उसको फंसना ही होता था। आज उन लड़कियों ने देखा कि हमसे आज तक कोई नहीं बच सका, ये कैसे बच गए? वो कौन सी किताब है जिसने इनके दिलों में ये ईमानी कुव्वत पैदा कर दी? वो कौन सी किताब है, वो कौन सा कानून है जिसने इनको हमारे चंगुल से, हमारे जिस्म की गर्मी से बचा लिया है? हमारे माँ बाप ने तो हमें नंगा करके ऊपर खड़ा कर दिया, लेकिन इस किताब के दीवानों ने, इस किताब पर ईमान लाने वालों ने हमारी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा। ये कौन सा दस्तूर है? ये पढ़ते हुए चले गए और हमसे भी कह गए कि अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। ये कौन सी किताब है जिसने हमें इनकी, हमारी इज्जतों को बचा लिया है? वो लड़कियां छतों से नीचे उतरती है और हजरत उमर को और साथियों को आवाज देकर चीख कर कहती है, अरे उमर के साथियों, वो कौन सी किताब है जिस पर पढ़ते हुए तुम आगे निकल गए? हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जत दांव पे लगा दी, इस किताब ने हमारी इज्जत और आबरू को बचा लिया। ओ उमर के साथियों, क्या मेरा रिश्ता उस किताब से नहीं जोड़ोगे? क्या मेरा रिश्ता उस कानून से नहीं जोड़ोगे? ओ उमर के साथियों, आओ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं भी उस किताब पर ईमान लाने के लिए तैयार हूँ और आपकी बीवियां बनने के लिए तैयार हूँ। हमें अपने निकाह में ले लो, हमें अपने मजहब में ले लो, हमें उस कुरान से हमारा रिश्ता जोड़ दो। मेरे भाइयों, और थोड़ी देर हुई थी कि उन लड़कियों की जबान से ये जुमले अदा हो रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके का ईमान, इस तरीके का अमल जब हजरत उमर ने पेश किया, अब आगे देखिए जो मैं बताना चाहता हूं। अब ये लड़कियां भी इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गई हैं। अभी बहनें, अब इनके रिश्ते एक दूसरे से करवाए जा रहे हैं, ईमानी रिश्ते और शरीयत के मुताबिक इनका निकाह करवाया जा रहा है। अभी काफिला रुका नहीं है, यरूशलेम पहुंच जाता है। यहूदियों की बस्ती से छुटकारा मिला, अब ईसाइयों की बस्ती सामने आ जाती है। ईसाइयों की बस्ती क्रॉस करने के बाद बैतुल मुक़द्दिस आएगा और बैतुल मक़दिस ही जाना है। अब ईसाइयों की बस्ती आ गई, यहूदियों की बस्ती से निकल गए, अब ईसाइयों की बस्ती में पहुंच गए। और जैसे ईसाइयों की बस्ती में पहुंचे, अजान का वक्त हो गया, ज़ुहर की नमाज का टाइम हो गया। एक सहाबी अजान देते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम वुज़ू बनाने लगते हैं।
सहाबाए किराम वुजू बनाकर फारिग है, लेकिन जमीन तलाश कर रहे कि नमाज कहां पढ़े। यरूशलेम में एक चर्च बना हुआ है, ईसाइयों का एक गिरजा बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत चर्च है, बड़ा खूबसूरत गिरजा है। उस गिरजा का पादरी निकल के आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक कहाँ है? इशारा किया गया, ये फरमाया कि आप वहां कहां नमाज पढ़ रहे हैं? उस जंगल को छोड़िए, आपके पास पता नहीं चटाइयां है या नहीं है, आपके पास कपड़ा है या नहीं है, ये मेरा गिरजा है, आओ इस चर्च के अंदर नमाज पढ़ लो, मैं आपको नमाज पढ़ने की इजाजत देता हूं। हजरत उमर फारूक ने चर्च का जायजा लिया, घुस गए, चर्च का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद कहते हैं पादरी इस चर्च में नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने सोचा कि इसमें ईसा मसीह की मूर्ति होगी, लेकिन इसमें ईसा मसीह की मूर्ति नहीं है, हमारी नमाज हो जाएगी। उस पादरी ने कहा ईसा मसीह की मूर्ति थी, लेकिन हम जानते हैं कि जिस जगह मूर्ति होती है उस जगह आपकी नमाज नहीं होती, इसलिए हमने मूर्ति को हटा दिया है। ईसा मसीह का स्टेच्यू हमने हटा दिया है और चर्च को हमने पानी से धुल दिया है। अब अगर आप चाहें तो नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा कोई हर्ज नहीं। चटाइयां बिछ गई, सफ़े लग गई। हजरत उमर नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़े हो गए। इस्तऊ सुफूफकुम, अपनी सफ़े दुरुस्त कर लो, ये भी कह दिया। किबले की तरफ चेहरा किया, अल्लाहु अकबर कहने वाले थे, अल्लाहु अकबर कहने वाले थे, नमाज शुरू करने वाले थे कि अचानक पलट गए, कहने लगे साहबियों, ओ मोहम्मद के साथियों, ये चटाई उठा लो और बाहर निकलो। हमने भी अपना मुसल्ला उठा लिया और बाहर चल रहे हैं। सारे सहाबा ने चटाइयां उठा ली, हजरत उमर भी मुसल्ला उठा ली और बाहर निकल गए। बाहर निकले तो उसी बियाबान जंगल में आगे सुतरा रखकर सफ़े बिछा ली, आगे सुतरा रखकर नमाज अदा कर ली। जब नमाज पढ़ चुके और हजरत उमर नमाज पढ़ा चुके जंगल के अंदर, तो वो ईसाई पादरी आया और आकर कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, आपने आखिर वही नमाज पढ़ी जहां आपको मैंने कहा था यहां कहां नमाज पढ़ रहे हो, हमारे चर्च में पढ़ लो। अमीरुल मोमिनीन, मेरे चर्च को आपने देखा भी है, मैंने धुल भी दिया था, मैंने मूर्ति भी हटा दी, फिर क्या बात थी? अगर कुछ और कमी थी तो बता देते, मैं उस कमी को भी दूर कर देता। आखिर हमारे चर्च में आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या हम नफरत के लायक हैं? क्या हम घृणा के लायक हैं? क्या हमारा चर्च ऐसा है कि उसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या हमारा चर्च नापाक था? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगे नहीं, इधर आओ। वो करीब आया, हजरत उमर ने उस ईसाई पादरी को अपने सीने से लगाया, उस ईसाई को अपने सीने से लगाया। गैर बिरादरी का है, मजहब भी दूसरा है, अमीरुल मोमिनीन उमर है, हाकिम वक्त उमर है, गले ईसाई को लगा रहे हैं, अपने सीने से ईसाई को लगा रहे हैं। काश मीडिया वालों ये तस्वीर पेश करो तो पता चले मेरे भाइयों, हमारे भारत का भी यही हाल हो, हमारे देश का भी यही हाल हो कि अगर चोट लगे किसी हिंदू को तो दर्द मुसलमान के दिल में हो, और गिरे कोई मुसलमान तो उसकी तकलीफ कोई हिंदू अपने दिल में महसूस करे। कांटा किसी ईसाई को चुभे तो उसका दर्द मुसलमान अपने दिल में महसूस करे, और अगर किसी का बच्चा बीमार हो तो उसका दर्द मुसलमान अपने दिल में महसूस करे। ये इंसानियत का सबक सिखाया था हजरत उमर फारूक ने, और उमर को ये तरबियत मिली थी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत उमर ने उस ईसाई को गले लगाया और गले लगाने के बाद कहा तुम्हारा चर्च पाक था, तुम्हारे चर्च में मूर्ति नहीं थी, तुम्हारे चर्च में मैं नमाज पढ़ने के लिए चला भी गया था, तुम्हारे चर्च में कोई ऐसी चीज नहीं कि मेरी नमाज नहीं होती, मेरी नमाज हो जाती, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक दूसरा ही ख्याल आया। मैं फौरन बाहर निकला, वो पादरी कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, वो ख्याल क्या था
जरा मुझे बता दीजिए, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं यही सोचूंगा कि शायद मेरे चर्च आपकी नमाज के लायक नहीं था। हजरत उमर कहते नहीं, ये बात नहीं, बात ये थी मैंने ये सोचा कि आए उमर, अगर आज तूने इस चर्च में नमाज अदा कर दी और तेरे पीछे इन सहाबियों ने नमाज पढ़ ली, तो तेरे इंतकाल के बाद, इस दुनिया से तेरे चले जाने के बाद में आने वाले मुसलमान कहीं इस चर्च पर मस्जिद होने का दावा न ठोक दे, कहीं इस चर्च को मस्जिद न समझ ले, कहीं ये न कहने लगे कि इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, ये पहले मस्जिद थी, तुमने इसको चर्च बना लिया। आए पादरी, तेरे चर्च अब मेरी हुक्मरानी में है, तेरा चर्च मेरी हुक्मरानी में है, और इस चर्च की हिफाजत करना तुझसे ज्यादा अब मेरी जिम्मेदारी है। इस चर्च की हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी तुझसे ज्यादा है, क्योंकि अब ये इलाका मेरे अंडर में है। इसलिए मैंने सोचा कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तेरे चर्च पर मंदिर मस्जिद होने का दावा न कर दे, इसलिए मैं इस चर्च से निकल गया और मैंने बाहर नमाज पढ़ ली। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम हमें ये दावत देता है, इस्लाम हमें ये निमंत्रण देता है, इस्लाम हमें ये तालीम देता है, अगर हिंदू कम हो किसी बस्ती में, मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो किसी बस्ती में, और उस बस्ती में मंदिर हो, तो हिंदुओं से ज्यादा उस मंदिर की हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर आयद होती है, क्योंकि मुसलमान उसमें मेजॉरिटी तादाद में है। उस मंदिर की हिफाजत हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की जिम्मेदारी होती है कि उस मंदिर की हिफाजत करें, उस चर्च की हिफाजत करें, उस गिरजा की हिफाजत करें। ये इस्लाम तालीम देता है। इस्लाम ये दावत नहीं देता कि किसी पर अपना प्रेशर और दबाव बनाकर 500 साल पुरानी इमारत सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में ज्यादा हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे प्रेशर में है, इसलिए इसका फैसला हमारे हक में कर दिया जाए। यह इस्लाम इस तरीके की दावत नहीं देता। इस्लाम इस तरीके की दावत देता है कि अगर चर्च है और हमारे नमाज पढ़ देने से यह खतरा है कि बाद में आने वाली मुसलमान कौम इसको कहीं मस्जिद न बना ले, तो बेहतर है कि सड़क पर नमाज पढ़ ली जाए, खेत में नमाज पढ़ ली जाए, उस चर्च में या उस मंदिर में नमाज न पढ़ी जाए। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए आप, इस्लाम हमें यह दावत देता है, अगर थोड़ा सा भी खतरा है कि जर्जी साहब आप बादशाह हैं, आप हाकिम हैं, आपने नमाज पढ़ ली, आपके बाद आने वाली नस्ल इस पे अब कहीं मस्जिद होने का दावा न ठोक दे। जर्जी साहब की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस चर्च में या उस जहां मूर्ति ना हो उस जगह आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? हो सकता है कि बाद में ऐसा क्या जहन था उनका। अब गौर करिए, वो चर्च था तब भी नमाज नहीं पढ़ी, इजाजत दी फिर भी नहीं पढ़ी। तो इससे क्या सबक मिलता है? किसी ऐसी जगह हमारी नमाज हो ही नहीं सकती जो पहले मंदिर हो और उसको तोड़कर मस्जिद बना दी गई हो। क़यामत की सुबह तक उसमें अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अरे वो तो बहुत दूर की बात। अगर हमने आपकी जमीन आपकी मर्जी के खिलाफ आपको पैसे देकर ले ली, आपका दिल नहीं है चल दे यहां मस्जिद बनेगी, और वो आपका घर बगल में और आपका की मर्जी नहीं है, लेकिन गांव वालों ने प्रेशर डाला, चल दे, कितने की जमीन 2 लाख दे दो, हटो चलो, और उसको मिला लिया। पैसे दे भी दिए आपने, उसने ले भी लिए पैसे, आपने वो छोड़ के भी चला गया, आपने उस जमीन को मस्जिद में मिला भी लिया पैसा देने के बावजूद, लेकिन चूंकि उसका दिल नहीं था और आप जानते थे कि वो राजी नहीं है, पैसे देने के बावजूद उसकी दी हुई उस जमीन को जो मस्जिद का हिस्सा बना दिया, आपकी नमाज उस मस्जिद के अंदर भी नहीं होगी। कहां पड़े हैं आप? जब तक कोई आदमी दिल से और खुशी खुशी बेचने के लिए तैयार ना हो तब तक नहीं। सिर्फ इसलिए कि सारा मोहल्ला एक हमारा बहिष्कार कर देगा, छोड़ो रहना यही है, ले लिए दो। दिल नहीं था आपका, और आपको भी मालूम है कि इसकी मर्जी नहीं है, लेकिन हमारे प्रेशर में दे रहा है, और आपको मालूम है इसने प्रेशर में ज़मीन बेची है। तो याद रखना, मस्जिद का हिस्सा हो जाने के बावजूद भी 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया देने के बावजूद भी उस जगह आपकी नमाज नहीं होगी।
क्योंकि आपने दिल की खुशी के साथ नहीं लिया और उसने खुशी खुशी नहीं बेचा। कहाँ हैं हम? फिर मंदिर और मस्जिद का वो झगड़ा, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, हमारे भाइयों को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ, मैंने कई जगह कहा, तकलीफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मानना पड़ेगा, मानूंगा। अब कोई ये पूछे कि साहब खुश हैं, वाह, ये कौन सी बात रही? फैसले को मानना एक अलग बात है, उस फैसले से खुश होना ये एक अलग बात है। फैसला माना है मैंने, क्यों? सुप्रीम कोर्ट का है। खुश है? खुश नहीं है। क्यों? इसलिए खुश नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये साबित नहीं हुआ। हिंदू पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि यहां पहले मंदिर था। बस हमारा झगड़ा, हिंदू भाइयों का दावा यह था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मुसलमानों का दावा यह था कि मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनती है तो उस मस्जिद में हमारी नमाज नहीं होती। आपको फैसला यह करना था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं। मस्जिद तो थी, 500 साल के सबूत भी थे, बाबर ने बनवाया उसका सबूत भी था, सबूत था। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो उस वक्त मस्जिद थी, उसके सबूत है। 1949 तक उसमें नमाज पढ़ी गई, सबूत है। 1949 में उसमें गैर संवैधानिक तरीके से मूर्ति रखी गई, इस बात का भी सबूत है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, यह भी सबूत है। मस्जिद टूटी, पूरी दुनिया ने देखा। मेरे भाइयों, मस्जिद के सबूत हैं। आपको साबित यह करना था कि मंदिर तोड़कर बनी है या नहीं बनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह देता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, हम खुश हो जाते कि क्यों ऐसी जगह पर हमारी नमाज हो ही नहीं सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा मंदिर का तोड़ना साबित नहीं है।